हाँ, अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम? कहाँ तक पढ़ लिए थे? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ लिए थे ना। कॉम्प्लीमेंट्री बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि दो एंगल को जोड़ने पे जब 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और दो एंगल को जोड़ने पे जब 180 आता है तो क्या आता है? सप्लीमेंट्री आता है। किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो 90 में से माइनस कर दो, और किसी एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना हो तो 180 से माइनस कर लो। यहाँ तक ज्योमेट्री में हम पढ़ लिए थे। आगे ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे बाबू पॉलीगॉन। क्या पढ़ेंगे? पॉलीगॉन। क्या पढ़ेंगे? पॉलीगॉन। क्या होता है पॉलीगॉन? शेप मेड अप ऑफ 3 or more साइड, 3 or more साइड। ऐसा कोई शेप जिसमें 3 साइड हो या 3 से ज्यादा साइड हो तो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। क्यों 3 ही? क्योंकि 2 साइड से हम कोई पॉलीगॉन या कोई भी शेप हम नहीं बना सकते हैं। 2 से जब बनाएंगे तो वो खुला रह जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्लोज्ड शेप। क्या लिखेंगे? क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ 3 or more MORE मोर साइड्स। पढ़ रहे हो? अभी पूछूंगा और नहीं पढ़ पाओगे सही से ना तो जिसका चुरकी है चुरकी और जिसका चोटी है चोटी पकड़ के ऐसे ही टांग दूंगा। जिसका कुछ नहीं है वो बच जाएगा, फिर यहाँ पिटाएगा। क्या चीज? अभी बताऊंगा। जो नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन करो, ठीक ना? अभी पूछना फिर। आई बात समझ में बाबू? हाँ, बुक में ही अंडरलाइन कर लो। जो कॉपी से पढ़ रहा है कॉपी में अंडरलाइन करो। पॉलीगॉन क्या होता है? क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ 3 or more साइड। 3 या 3 से ज्यादा जब साइड रहेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। अच्छा, 3 साइड होगा तो क्या बोलेंगे उसको? ट्रायंगल बोलेंगे। अलग से उसका नाम हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? अलग से। 3 साइड होगा तो ट्रायंगल हो जाता है। वही 4 साइड हो जाएगा तो क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? 5 साइड होता है तो पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन। मैं कहूँ पेंटागन। पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन। 6 साइड होगा तो हेक्सागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 साइड होगा तो हेप्टागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्टागन। 8 होगा तो ऑक्टोगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टोगन। ऑक्टोपस का नाम सुने हो? उसका 8 हाथ होता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है? ऑक्टोपस पड़ा है। तो जिसका 8 साइड होगा शेप का उसको ऑक्टागन बोलते हैं। 9 होगा तो नाइनोगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइनोगन बोलते हैं। और 10 होगा तो डेकागन। क्या बोलते हैं? डेकागन। याद हो जाएगा ना? रट जाना है। 3 साइड ट्रायंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 8 साइड 10 होगा तो डेकागन। 10 होगा तो डेकागन। याद हो गया? पूछूं? नहीं पूछूं? पूछिए। बताओ। 5 होगा तो 6 होगा तो 3 होगा तो 8 होगा तो और 10 तो पॉलीगॉन। अच्छा, 11 साइड 12 साइड 13 साइड भी हो सकता है, ठीक ना? जैसे जैसे साइड बढ़ाते जाते हैं इंटीरियर एंगल, जैसे मान लो कोई भी पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है ना, मान लो ये पॉलीगॉन है क्योंकि इसमें 4 साइड है तो अंदर वाले को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। और इसको यदि हम साइड बढ़ा दें तो जो बाहर बनेगा उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे जैसे साइड बढ़ता जाता है इंटीरियर एंगल बढ़ता जाता है, एक्सटीरियर एंगल घटता जाता है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ेगा एक्सटीरियर एंगल कम होता जाएगा और इंटीरियर एंगल बढ़ता जाएगा। समझ गए? ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स। ट्रायंगल के टाइप्स। तो अभी पहले ट्रायंगल लिखना, फिर उसका टाइप्स लिखना, फिर क्वाड्रिलेटरल लिखना, फिर उसके टाइप्स लिख लेना। और ये तो मान लो इसके कोई टाइप्स नहीं होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक ना? तो अभी के लिए इसके टाइप्स 2 बेस पे। कितने बेस पे? 2 बेस पे। एक होता है साइड के बेस पे और एक होता है एंगल के बेस पे। सब पढ़े हुए हो, बस दोहरा दे रहा हूँ। क्यों बात करते हो यार? पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। तो पटक दूंगा उठा के, बस समझ जाओगे। साइड। साइड के बेस पे जो पहला होता है क्या होता है? इक्विलेटरल। EQUI
कि जाई? आई ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। दूसरा क्या होता है? आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है? टू साइड इक्वल होता है। कितने साइड इक्वल होते हैं? टू साइड इक्वल। और तीसरा वाला जो होता है वो क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल। नो साइड इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं। एंगल के बेस पे जो होता है, पहला क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना। इसमें क्या होता है? ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। और एक्यूट क्या बताया था? 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दूसरा ऑब्ट्यूस, दूसरा या राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। बाकी जो दो होते हैं वो 90 से कम होते हैं। और तीसरा जो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? एंगल ट्रायंगल। इसमें वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। एक एंगल ऑब्ट्यूस यानी 90 से ज्यादा होता है, बाकी 90 से कम होते हैं। अच्छा, और स्पेशल टाइप हो जाता है। स्पेशल टाइप में दोनों मिला करके हो जाता है। जैसे आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसके दो साइड बराबर होंगे और उसमें एक 90 डिग्री भी होगा, तो उसको आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, कहाँ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60-60 के होते हैं, जो कि इक्वल होते हैं। तीनों ट्रायंगल क्या होते हैं? 60-60-60 के, जो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और 90 से कम होते हैं, इसलिए वो क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसके तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। आइसोसेलस के दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल। और स्केलेन के एक भी साइड इक्वल नहीं होता और एक भी एंगल भी इक्वल नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल का यदि टाइप्स पढ़ें, किसका टाइप्स पढ़ें? क्वाड्रिलेटरल का यदि टाइप्स पढ़ें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है पैरेललोग्राम। क्या आता है? पैरेललोग्राम। और दूसरा होता है हाथ दे दो ग्राम। क्या होता है? मारूंगा ना। रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। तीसरा जो होता है रोम्बस होता है। क्या होता है? रोम्बस। चौथा जो होता है स्क्वायर होता है। क्या होता है? और पांचवा जो होता है ट्रेपीजियम होता है। क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है। और छठवां जो होता है काइट होता है। क्या होता है? ये 6 स्पेशल टाइप होते हैं, ठीक ना। 4 साइड। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है? आमने सामने वाले यदि साइड पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम। उसी पैरेललोग्राम के यदि चारों एंगल 90 डिग्री हो गए तो रेक्टेंगल। जब चारों साइड पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो जाए तो रोम्बस। और ऐसा रोम्बस या ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड भी इक्वल हो और चारों एंगल 90 हो तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और जब बस एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर पैरेलल नहीं होता है तो उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। और काइट जो होता है एडजेसेंट साइड इक्वल होता है ना, यानी साथ साथ वाले साइड। इन सब के अपोजिट साइड पैरेलल होता है, इक्वल होता है। इसका बगल वाला इक्वल होता है, यानी कि एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट एंगल पढ़ाया था ना। ऐसे एंगल्स जिसके वर्टिक्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। एक कॉमन आर्म होता है और जो कॉमन आर्म नहीं होता है वो अपोजिट साइड होता है, जो कि एडजेसेंट एंगल पढ़ाया था। इसमें एडजेसेंट साइड जो होते हैं, एक ही पॉइंट से जो दो साइड निकलते हैं उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जैसे ये वर्टिक्स है तो ये साइड और ये साइड दोनों क्या हैं? एडजेसेंट है। तो ये वाला आपस में इक्वल होगा और ये वाला आपस में, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। तो इस प्रकार के फिगर को हम काइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ गए? इतना छाप लो, जल्दी छापो। तो क्या पढ़े अभी? ट्रायंगल पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, पेंटागन पढ़े हैं, बाकी सभी पॉलीगॉन पढ़े हैं, ठीक ना। पढ़ लेते हैं खूब अच्छे से। किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? TRIANGLE, ट्रायंगल, ठीक ना। एक वर्ड होता है तिरंगा। क्या होता है? तिरंगा।
तिरंगा का नाम तिरंगा क्यों पड़ा है? क्योंकि उसमें 3 कलर होते हैं, ट्राई कलर, ठीक ना। ट्राई से मतलब 3 होता है ना, तो इसमें भी 3 साइड होते हैं, इसलिए ट्राई एंगल। 3 एंगल भी होता है, 3 साइड भी होता है, तो जिसमें 3 एंगल होता है उसको ट्राई एंगल यानी कि ट्रेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंगल। तो ट्रेंगल में बाबू कितने साइड? 3 साइड। कितने एंगल? 3 एंगल। कितने वर्टिसेज? 3 वर्टिसेज, ठीक ना। 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टिसेज। यहाँ पर ट्रेंगल है, यहाँ पर क्या है? इसके ये वर्टिसेज हैं, इसके ये क्या है? मैं बताया था किसी पॉइंट का नाम लिखना हो तो किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। तो ये लिख दो कैपिटल लेटर से ए, यहाँ पे मैं लिख दूं बी और यहाँ पे लिख दूं सी। इसके 3 साइड हैं, तीनों साइड पहले लिख लो, 3 साइड। इसके कौन कौन हो जाएंगे? इसका नाम क्या है? ए बी या बी ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो। तो मैं लिख लिया इसको क्या? ए बी। दूसरा साइड क्या है? बी सी। इसको बी सी लिखो या सी बी लिखो। तीसरा क्या है? ए सी। क्या है? तो ए सी लिखो या सी ए लिखो, ए सी लिखो या सी ए लिखो। अब 3 एंगल लिख दो, 3 क्या लिख लो? एंगल लिख लो। तो पहले ये वाला एंगल लिखो। तो जिसपे एंगल होता है, पहले एंगल लिखने से पहले एंगल बनाते हैं। जिसपे एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं, किनारे जो किनारे वाले होते हैं उसको किनारे पे लिखते हैं। तो बी ए सी लिख लो या सी ए बी लिख लो। तो मैं इसको बी ए सी लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? बी ए सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? ए सी बी, एंगल ए सी बी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ए बी सी, एंगल ए बी सी। और उसके बाद 3 वर्टिसेज लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 3 वर्टिसेज। अच्छा, वर्टिसेज और वर्टिक्स में मैं अंतर बताया था। क्या बताया था? वर्टेक्स जो है सिंगुलर फॉर्म होता है और उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वर्टिसेज। किस रूल से? मैं बताया था, जिसके लास्ट में ई एक्स होता है, ई एक्स हटा करके आई सी ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आई सी एस। तो इसके 3 वर्टिसेज क्या है? पहला वर्टिसेज जो है ए है, दूसरा जो है बी है और तीसरा जो है सी है। तो किसी भी ट्रेंगल का साइड पूछेगा, साइड लिख लोगे। इसका नाम क्या है? ए बी या फिर बी ए। इसका नाम बी सी या सी बी। इसका नाम ए सी या सी। वर्टिक्स की बात करें तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। एंगल की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। इसका बात करेगा तो एंगल ए बी सी या सी बी ए। और इसकी जब बात करेगा तो एंगल ए सी बी या बी सी ए। लिख लेंगे तीनों ना। तो इतना साइड्स के बारे में हो गया। अब पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। टाइप्स किसके बेस पे? साइड के बेस। किसके बेस पे? साइड के बेस पे। पहला क्या बताया हूँ? इक्विलेटरल ट्रेंगल। क्या बताया हूँ? इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होते हैं। तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल। लिखेंगे ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल। ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। तीनों एंगल कितने के? तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और 60 डिग्री ईच। 60 डिग्री ईच। तीनों के तीनों कितने के होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे आइसोसेलस ट्रेंगल। क्या पढ़ेंगे? आइसोसेलस ट्रेंगल। ट्रेंगल पूरा लिखो या ट्रेंगल बना के एल ई लिख लो। आइसोसेलस ट्रेंगल क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलस में 2 साइड क्या होते हैं? इक्वल। 2 एंगल्स आर इक्वल। 2 एंगल्स आर इक्वल। 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। समझ में आई बात? और उसके बाद इक्वल या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये दोनों साइड इक्वल है ना,
तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। यानी मैं नाम लिख दूं ए बी सी, तो एंगल ए बी सी जो होगा, अच्छा पहले क्या ए बी जो है ए सी के बराबर है ना, ए बी जो है ए सी के क्या है? बराबर। तो ए बी की अपोजिट क्या है? ये वाला एंगल यानी ए सी बी, तो एंगल ए सी बी जो है इसकी अपोजिट कौन सा है? ये वाला ए बी सी, एंगल ए बी सी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आया समझ में? तो जो दो साइड इक्वल होगा उसके अपोजिट वाला दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक ना? और उसके बाद तीसरा क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। तीसरा क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? नो साइड्स एंड नो एंगल्स आर इक्वल। न तो कोई साइड इक्वल होता है, न ही कोई एंगल इक्वल होता है। ठीक ना? तीनों साइड अलग अलग होते हैं। और क्या होता है? एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, यानी बड़ी वाली साइड के अपोजिट जो होगा वो बड़ा वाला साइड होगा। यदि मान लो ये वाला साइड सबसे बड़ा है, तो इन तीनों एंगल में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट साइड वाला एंगल सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। इससे पहले ट्रायंगल के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेना। ठीक ना? पहला पॉइंट लिखना या स्टार बना के या पॉइंट बना के, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180। और अगला लिखना, सम ऑफ एनी टू साइड इज मोर देन थर्ड साइड ना। तीनों एंगल को जोड़ने पे, ये जो तीन एंगल है, तीनों एंगल को जोड़ने पे हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। ना 180 से कम आएगा, ना 180 से ज्यादा आएगा। और किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे, यदि मैं इसको जोड़ूं तो इससे ज्यादा आ जाएगा, इसको जोड़ूं तो इससे ज्यादा आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा। किसी भी दो साइड को जोड़ने पर तीसरे वाले से ज्यादा आता है, और किसी भी दो साइड का डिफरेंस निकालने पर, यानी कि माइनस करने पर तीसरे वाले से छोटा आता है। तो वो लिखना जरूर नहीं है, लेकिन समझ जाओ ना कि जोड़ने पर, दो साइड को जोड़ने पर तीसरे से ज्यादा, और दो साइड का डिफरेंस निकालने पे तीसरे से कम आता है। इतना आई बात समझ में? एक बार फिर से सुन लो। ट्रायंगल के तीन साइड, कितने साइड? कितने एंगल? कितने वर्टिसेस? सब कुछ तीन। ठीक ना? साइड का नाम लिखना हो तो ए बी लिखेंगे या बी ए लिखेंगे, बी सी लिखेंगे या सी बी लिखेंगे, ए सी लिखेंगे या फिर सी ए लिखेंगे। एंगल का नाम लिखना हो तो जो जिसका लिखना है वो बीच में, ये वाला एंगल बीच में, ये ए बीच में, तो बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो। इसका नाम एंगल ए बी सी लिखो या सी बी ए लिखो। इसका नाम ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो। और वर्टेक्स तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी हम पढ़े कि तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यदि मैं कुछ तीन एंगल दे दूं और पूछूं कि ये क्या तीनों एंगल को मिला करके ट्रायंगल बन सकता है, तो तीनों एंगल को जोड़ेंगे। यदि 180 आ गया तो कहेंगे कि हाँ, इन तीनों को मिला करके वो ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन 180 से कम आ गया या 180 से ज्यादा आ गया तो फिर उन तीनों से ट्रायंगल नहीं बनेगा। उसके बाद मैं तीन साइड दे दूं। क्या दे दूं? तीन साइड। और कहूं कि बताओ ये तीनों साइड किसी ट्रायंगल के हो सकते हैं, तो तीनों साइड में से किसी भी दो साइड को जोड़ेंगे। यदि वो दो साइड तीसरे से बड़ा है तब तो पॉसिबल है। किसी भी दो साइड, यानी तीनों चेक करेंगे। मान लो मैंने दे दिया क्या? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और फिर मैंने दे दिया 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ो, क्या आ जाएगा? 9। इससे बड़ा है ना? इन दोनों को जोड़ो 5 to 7, इससे बड़ा है ना? और इन दोनों को जोड़ो 5 to 6, इससे बड़ा है ना? यानी ये किसी ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं। लेकिन यही मैं क्या कर देता? यहाँ पर 1 कर देता, तो 4 और 1 5 हो जाता। क्या ये तीसरे वाले 5 से बड़ा है? नहीं, बराबर हो गया। तो न तो बराबर होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। किसी भी दो साइड को जोड़ने पे तीसरे से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा था? 2 लिखा था। तो ये पॉसिबल। घटा लो,
5 में से 4 गया 1, इससे छोटा है ना। 5 में से 2 गया 3, इससे छोटा है ना। और 4 में से 2 गया 2, इससे छोटा है ना। तो घटाने पर तीसरे से छोटा होना चाहिए और जोड़ने पर तीसरे से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में बताएं, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों कितने के होते हैं 60 के होते हैं, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अच्छा मान लो तीनों एंगल में से 2 एंगल दे दिया, तीसरा एंगल पूछ रहा है, तो दोनों एंगल को जोड़ करके और 180 में से माइनस कर देंगे, तीसरा वाला एंगल आ जाएगा ना, क्योंकि पता है कि तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180 आएगा। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये स्पेलिंग चेक कर देना ना, आइसोसेलेस का हो सकता है गलत हो जाए या सही हो तो सही हो। क्या कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, इसके 2 साइड इक्वल होते हैं, 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। कौन से 2 एंगल इक्वल होंगे, तो जो 2 साइड इक्वल होगा, अरे मार दूंगा, बड़े दिमाग खराब है, बया कहेंगे, समझ होगे अभी पढ़ने को बोला, क्या कर रहे हो बैठ के, आ रहा हूं अभी, रुक जाओ, पढ़ा लेने तो फिर तुम्हारी खबर ले रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड इक्वल होते हैं, कितने साइड इक्वल होते हैं 2 साइड इक्वल, 2 एंगल इक्वल, 2 साइड इक्वल और 2 एंगल इक्वल। ठीक है, कौन कौन एंगल इक्वल होगा, तो जो 2 साइड इक्वल हो जाए, ये और ये इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाला ये और इसके अपोजिट वाला ये दोनों इक्वल होंगे। मान लो ये और ये इक्वल होता, तो इसके अपोजिट वाला ये और इसके अपोजिट वाला ये दोनों फिर इक्वल होते। तो जो भी 2 साइड इक्वल है उसके अपोजिट वाला क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। और स्केलर ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होता है और कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि कोई साइड इक्वल नहीं है तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन एक उसकी प्रॉपर्टी है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, और जब सबसे छोटी होगी उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा होगा। मार दूंगा, एक फाइट उड़िया जाओगे। सबसे बड़े वाले साइड के अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटी वाली साइड के अपोजिट का एंगल सबसे छोटा होगा। अरे अभी तो बोले बड़ा होगा, छोटे वाले के अपोजिट छोटा होगा और बड़े वाले के अपोजिट क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा। सबसे बड़ी साइड के अपोजिट सबसे बड़ा और सबसे छोटी साइड के अपोजिट क्या होगा, सबसे छोटा होगा। समझ गए लो, छाप लो, जल्दी करो। देखो इंटीरियर एक्सटीरियर, ये ट्रायंगल है, ये तीनों एंगल अंदर है ना, तो जो भी शेप बन रहा है ये शेप बनाओ या फिर ये शेप बनाओ। अंदर वाले जो एंगल होंगे उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। और किसी एक साइड को खींच के बढ़ा दो तो ये बाहर बन गया ना ट्रायंगल से, एक्सटीरियर है। इसको इधर बढ़ा दो एक्सटीरियर, इसको इधर बढ़ा दो ये एक्सटीरियर है। इसको ऐसे बढ़ा दो तो ये बाहर बना, इसको ऐसे बढ़ा दो बाहर बना, ऐसे बना दो तो ये बाहर बना, ऐसे बना दो बाहर बना, इसको ऐसे बढ़ा दो बाहर। तो जो बाहर बनते हैं फिगर से वो एक्सटीरियर कहलाते हैं और जो अंदर बनते हैं वो इंटीरियर कहलाते हैं। इंटीरियर वाले साइड बढ़ता जाएगा तो इंटीरियर वाला एंगल बढ़ता जाएगा, एक्सटीरियर वाले का मेजरमेंट घटता जाएगा। इंटीरियर वाले का सम अलग अलग होता है लेकिन एक्सटीरियर वाले का हमेशा 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360। चाहे वो ट्रायंगल के इन तीनों एंगल को जोड़ोगे बाहर वाले को 360 ही आएगा, या पेंटागन है तो इसके 5 बाहर वाले को जोड़ोगे तभी कितना आएगा 360 ही आएगा। या मान लो तुम 1000 साइड कर दो और एक्सटीरियर एंगल जो 1000 को एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसको भी जोड़ने पर क्या आएगा 360 ही आएगा, क्योंकि वो घटता जाता है, क्योंकि उसको कुल जोड़ करके 360 ही करना होता है। आई समझ में, छापो जल्दी।